हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर विवेक चौधरी मैथ ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उन क्वेश्चनों को सोल्व कराऊँगा जो हम लोगों को जब टाइम पीरियड 2 साल का हो, 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया हो, साथ ही आप लोगों को समय तो दिया जाएगा लेकिन दर और मूलधन नहीं दी जाएगी। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टाइप चेंज कर देना, जो भी अपने टाइप चल रही थी इसमें लिखो कि जब 2 साल का क्या दिया जाए, किसी धन का, 2 साल का और किसी धन का या कोई भी धन राशि हो सकती है, किसी धन का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो तो उस अवस्था में मूलधन व दर निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉपी में लिख दो कि जब समय 2 साल का दिया जाए, उस अवस्था में समय 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया हो, तब हम मूलधन और दर कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, लिखो आप क्वेश्चन लिखो बच्चों, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का। पहला क्वेश्चन यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है। कितना रुपये है? 41 रुपये है। और साधारण ब्याज 40 रुपये है। कितना रुपये बच्चों? 40 रुपये है। तो आपको ज्ञात करना है ब्याज की दर व मूलधन। एक तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है और एक मूलधन आपको ज्ञात करना है। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, क्वेश्चन आपको ये बोलना चाहता है किसी निश्चित धन राशि पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज तो 41 रुपये है और साधारण ब्याज 40 रुपये है। आपको ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करनी है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे तो देखो क्या मिलेगा। किसी धन राशि पर, यहाँ धन राशि आपको नहीं पता, केवल टाइम का पता है कि 2 साल का है। कितने साल का टाइम है? 2 साल का। और आपको इस क्वेश्चन में 2 साल का जो टाइम है, इस 2 साल का एक तो दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और एक आपको दिया गया है साधारण ब्याज। तो कैसे इनको सोल्व करोगे?
चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको दिया गया 41 रुपये और साधारण ब्याज दिया गया है 40 रुपये। और आपको ज्ञात करना है एक तो मूलधन और एक आपको ज्ञात करना है यहाँ पर दर। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तरीका मैं बताता हूँ कैसे हल करोगे। आप तो एक बात याद रखो, यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी धन राशि हो सकती है और उस धन राशि में 2 साल का SI और 2 साल का CI। SI कितना है 40 और CI कितना है 41। इससे पहले मैंने ऊपर लिखा था उसको 41 को, ठीक है, क्योंकि CI था वो। 2 तरीके हैं इसको आप ज्ञात करने का, दर ज्ञात करने के 2 मेथड हैं। एक तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, उससे भी आपकी दर ज्ञात हो जाएगी। कैसे? आपको पता है कि जब हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ग्राफ विधि से निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ग्राफ विधि से ज्ञात करते हैं, तो ग्राफ विधि में क्या किया जाता है, आपको इतना पता होगा कि हम उसमें एक तो ऐसे गोला लगाते हैं और जितना समय होता है उतना एरो लगाएंगे हम। तो एक ये एरो, एक ये एरो, 2 साल का समय 2 लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा 20, अगले साल भी कितना आएगा 20। लेकिन इसने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है 2 साल का। तो बताओ 20 और 20 40 तो यहाँ हो गया, एक कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। यही तो करते हैं। अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना आएगा 40। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का तो पूरा जोड़ दूंगा, कितना आएगा 41। अब यहाँ से दर निकाल सकते हो। मुझे बताओ ये जो 1 है ये इसी के ऊपर निकल के आता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा घर पे जाके, अगर आप साथ साथ पढ़ते हो तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि इस राशि पर 1 रुपये का ब्याज मिला। 1 रुपये का ब्याज किसके ऊपर, 20 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दर कितनी है 5%। एक तो ये तरीका है दर निकालने का। एक तरीका और है दर ज्ञात करने का। कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, और इसमें भाग लगा दो किसका, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का जो साधारण ब्याज उसका भाग लगा के 100 से गुणा कर दो। ये भी तरीका होता है, इससे भी आप लोग दर ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 की जगह 2 आएगा, ब्याजों का अंतर, कितने का अंतर है इसमें 1, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 40 इंटू 100। बोलो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो या तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लो या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे कहीं से भी ज्ञात कर सकते हो। ये 20 कहाँ से लिखा, आपको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज 40 है, तो 1 साल का 20, पहले साल में 20, अगले साल 20, और ये बोल रहा है कि 41 है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं अगर सभी को जोड़ूंगा तभी तो निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 40 यहाँ हो गया तो बचा कितना, 41 होने के लिए 1 बच गया, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो राशि लिखी जाती है वो इसका ब्याज निकल के आता है। तो 1 रुपये का ब्याज मिला, 20 के ऊपर 100 से गुणा कर दिया, 5% आ गई। अगर टाइम पीरियड 2 साल का है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा भी लगे आप उसी से ज्ञात कर दो। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दर कितनी आई, 5%। अब आपको मूलधन पूछे कोई कि मूलधन बताओ कितना आएगा, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, धन राशि कितनी है पता नहीं, लेकिन दर का मालूम चल गया कि 5% है। तो यहीं से दिमाग लगाओ ना कि 5% की दर है, 2 साल का समय है, और साधारण ब्याज कितना है 40। लेकिन परसेंटेज में कितना आएगा जब 5% की दर होती है, 2 साल का समय होता है, 40% आता है साधारण ब्याज। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सॉरी
40% क्या, 5% की दर होती है, 2 साल का समय होता है, तो 10% आता है। और 10 का मान किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो यहाँ से परसेंट मैचिंग करवा दो। कैसे करोगे, 40 इधर आएगा, गुणा का चिन्ह लगा दो, नीचे 10 आएगा, ऊपर 100 आएगा। बोलो 0 से 0 कटेगा और मूलधन कितना आएगा, 400 रुपये आपका मूलधन आएगा। ये आपका प्रिंसिपल है, वो आपका रेट है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने किससे निकाला है, साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से मूलधन ज्ञात कर सकते हो, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर आपने साधारण ब्याज से क्यों निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज से क्यों नहीं निकाला। निकाल सकते हो, बस गुणा भाग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कैसे, 5% की दर होती है, 2 साल का समय होता है तो इफेक्टिव रेट के द्वारा कितना मिलेगा, 5% से ये चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, और ये किसके बराबर है, 41 के बराबर। इससे भी परसेंट मैचिंग करवा लो, 41 यहाँ पे आएगा, 10.25 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा। ये हटेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे। आगे तुम काट पीट के सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये 400 ही आएगा आंसर। 25 से काट पीट के सोल्व कर लेना आप। तो इससे मत करना आप, चक्रवृद्धि ब्याज का यूज मत लेना मूलधन निकालने में। क्यों, क्योंकि गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी आपको। अब दर कैसे निकालोगे, या तो ऐसे ज्ञात कर लो, या फिर दर ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये था, 2 लगाओ इंटू ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, और बटे में क्या लिखोगे, 2 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और इंटू किससे करोगे, 100 से। ये था फॉर्मूला आपका, या तो इससे कर दो, या फिर ब्याज की दर निकालने का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, यह है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, और बताओ कैसे करोगे आप। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, किसी निश्चित धन राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज, बोलो कितने साल का दे रखा है, 2 साल का। साधारण ब्याज तो कितना है, 900 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 954 रुपये। पूछा क्या इसने, धनराशि। देखो धनराशि ज्ञात करने के लिए पहले दर निकालनी पड़ेगी आपको। तो आप यहाँ से देखेंगे तो कोई धनराशि है, और क्वेश्चन ने बोला कि धनराशि का 2 साल का आपको क्या क्या दिया है। एक तो दिया है उसने साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना है, 900 रुपये। एक उसने दिया है, ये 2 साल का है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितना है भाई, 954 रुपये, 954 रुपये। आप लोगों को सबसे पहले रेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, वो तरीका लगाओ, 2 लिख दो। बोलो ब्याजों का अंतर कितने का है, 54 का, और नीचे आएगा 2 साल का साधारण ब्याज इंटू 100, 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे, 9 से की 54 होती है। बोलो R% कितनी आएगी, 12%। दर कितनी आ गई, 12% की दर है। और आपको दर पता चल चुका है, तो आप यहाँ से मूलधन निकालो। मुझे बताओ कि जब 12% की दर है, 2 साल का समय, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 24%। 24% का मान किसके बराबर है, 900 के बराबर। यहाँ से परसेंट मैचिंग कर दो, तो 900 तो यहाँ पे आएगा, 24 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा। 4 से काटोगे तो ऊपर 25 बार कटेगा,
6 चौका 24, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, ये 300 बार, फिर 2 से काट लो 150 बार। और अब आप यहाँ से 25 को किससे गुना कर दोगे? 150 से। 25 को किससे गुना करोगे? 150 से। तो आप गुना करोगे तो आएगा 375, मतलब 3750 आपका आंसर आएगा। 3750 रुपये ये मूलधन है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। 3750 रुपये आपका आंसर है। यहाँ से तो क्या निकाल लिया आपने? दर। और यहाँ से क्या निकाल दिया? मूलधन। और मैंने ये 12% कहाँ से लिया है? यहाँ से। मुझे पता है कि 12% की दर है, समय 2 साल का है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो साधारण ब्याज 24 आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 900। तो 24 का मान 900 है। परसेंट मैचिंग करवा के हम आगे आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आगे तो केवल कैलकुलेशन है जो आप लोग ज्ञात कर सकते हो गुणा भाग करके, तो नोट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिएगा। किसी राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो है 40.80 रुपये और साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपये। आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर व मूलधन। कैसे करोगे? वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था। किसी राशि पर 2 साल के लिए, तो ये कोई राशि है और इस राशि पर क्वेश्चन ने बोला कि समय कितना है? 2 साल। 2 साल का आपको क्या क्या दिया गया है? 2 साल का एक तो दिया है उसने साधारण ब्याज, कितना है भाई? 40 रुपये। एक आपको उसने दिया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है? 40.80 रुपये। आपको दर निकालनी है, तो मुझे बताओ दर कैसे ज्ञात करोगे आप? दर का तरीका मैंने बताया था कि 2 लिखो इंटू ब्याजों का अंतर। कितने का अंतर भाई? यहाँ पर 0.80 का, और नीचे कितना आएगा? 40 इंटू 100। बच्चों जब इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 0 लगेगा और 1 2 3 ये कट जाएंगे, ये लो। 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो दर है वो कितनी है? 4% की दर है। अब इस क्वेश्चन में 4% की दर तो ज्ञात कर लिए, उस मेथड से भी निकाल सकते हो आप। कौन से मेथड से? इस वाले मेथड से। दर यहाँ से भी निकल जाएगी। देखो 2 साल का साधारण ब्याज 40 है, तो 1 साल का 20 यहाँ पे आएगा और 20 यहाँ पे आएगा। और आपको पता है कि 40.80 है, तो यहाँ पर 0.80 आ जाएगा। और यहाँ से निकाल सकते हो 0.80 बटा 20 इंटू 100। ये हटेगा तो 2 0 लगेगा, 1 2 3 ये कट जाएगा, 4% आ जाएगी। तो कहीं से भी ज्ञात कर सकते हो, सारे तरीके सही है। जो भी आपको लगे उससे निकाल सकते हो आप। ये तरीका भी काम आएगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। तो यहाँ पर 4% की दर आ गई। अब मुझे बताओ कि 4% की दर है, 2 साल का समय है, तो उस केस में साधारण ब्याज तो कितना आएगा? 8%। 8% की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो 8% का मान 40 है, परसेंट मैचिंग करवा दे। 40 इधर आएगा, 8 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा? 100। 8 से काटोगे, 8 पंजो 40, 5 बार कटेगा, कितना आंसर आएगा आपका? 500 रुपये। तो बोलो इस क्वेश्चन का जो मूलधन है वो कितना आएगा? 500। और इसी क्वेश्चन की जो दर है वो कितनी आएगी? 4%। नोट कर लो आप इसको, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया हो, तो हम ब्याज की दर और मूलधन इस फॉर्मेट के द्वारा ज्ञात करते हैं। अगर हमें मूलधन चाहिए तो पहले दर ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद में मूलधन। अगर हमें दर ही चाहिए तो दर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैंने 2 फॉर्मेट बता दिया। हालांकि मैंने मूलधन ज्ञात करने का भी 2 फॉर्मेट बताया है। एक तो साधारण ब्याज से 1 साल में 4 तो 2 साल में 8, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज से भी कर सकते हैं 8.16 के बराबर ही लिख दो।
बस ये है कि उसमें गुणा भाग करने में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। दिक्कत तो क्या आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो आप लेंथ करते भाई को ईजी करो ना। अब भाई साधारण ब्याज दे रखा है ना, तो उसी से निकाल दो इसकी। चलिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का देखो। 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा बच्चों इसको थोड़ा सा। देखो, यदि किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज, एक बात बताओ, ये कोई राशि है और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का जो साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो कितना है 225 रुपये। और उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने साल का 2 साल का, आपको दिया है 2 साल का CI, वो कितना दिया है 153 रुपये। एक बात बताओ, यहाँ तो 3 साल है, यहाँ पर 2 साल है, तो आप लोग कैसे करोगे? मैंने जो सूत्र बताया था आपको दर निकालने का, 2 इंटू ब्याजों का अंतर, मैंने बताया था ना, मैं 2 साल का ब्याजों का अंतर लिख दो ऊपर और नीचे क्या आएगा 2 साल का SI इंटू 100। ये तरीका तो तभी लगेगा जब आपको 2 साल का ही पूरा सिस्टम दिया गया हो। एक्चुअली में यहाँ पर भी 2 साल का दिया गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है। उसकी लैंग्वेज अलग कैसे है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम करें भाई, 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 225, तो 1 साल का निकाल लो ना। अब 225 में किसका भाग लगाओगे 3 का, कितना आएगा 75 रुपये 1 साल का, और 2 साल का कितना आएगा 150 रुपये। तो इसका मतलब एग्जामिनर को देना चाहिए था 150 रुपये। कितना रुपये देना चाहिए था उसको 150, लेकिन उसने दे कितना दिया आपको 225, क्योंकि 1 साल का ब्याज 75, 2 साल का 150 और 3 साल का 225, साधारण ब्याज बराबर होता है। उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि भाई बच्चों को पता होता है या नहीं। भाई कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि नहीं एग्जाम में बैठने लायक, जो इस चीज़ का पता लगा सके कि भाई हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं। इसलिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपका IQ टेस्ट करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो देता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो एक तरीके से हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि देखो, मूलधन और दर दोनों ज्ञात करनी है। आप तो ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर 2 साल का सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। मुझे यहाँ से बताओ, आप यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से 3 साल का SI कितना है भाई 225, तो फिर 2 साल का कितना आएगा SI, यहाँ से 150 रुपये। कैसे आए मैंने भी आपको बता दिया है। यहाँ से आप लिख सकते हो 2 साल का SI तो कितना आएगा 150 रुपये, और यहाँ से 2 साल का CI कितना आएगा, दे रखा है ना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये। अब बताओ दर कैसे निकालोगे आप, रेट कैसे याद करोगे, 2 इंटू ब्याजों का अंतर, इधर भी 2 साल इधर भी 2 साल, तो 2 साल में ब्याजों का अंतर कितना है 3, और साधारण ब्याज कितना है 2 साल का 150 इंटू 100, 0 से 0 गया, 3 से काटोगे 5 बार, 5 से 2 बार, कितना आएगा, R का जो मान है वो आएगा 4%। इस क्वेश्चन में रेट कितनी आ गई 4%। रेट आपके सामने है 4%। अब आगे देखो, मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, मूलधन भी बता सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे भाई, प्रिंसिपल ज्ञात करने का तरीका है कि 4% की दर है, समय कितना है 2 साल, तो यहाँ से पता लगाओ कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा 8%,
और 8% का मान किसके बराबर है? 150 के बराबर। तो परसेंट मैचिंग कर दो। यहाँ कितना आएगा? 150, नीचे कितना आएगा? 8, ऊपर कितना आएगा? 100, क्योंकि प्रिंसिपल याद करना है इसलिए 100 ऊपर आएगा। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, और ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, और यहाँ से आप काट सकते हैं इसको 75 बार, कर सकते हो आप। गुणा भाग करोगे 25 को तो 1875 आएगा आपका आंसर। 1875 ये आप लोगों का आंसर है। तो बोलो, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आराम से पहले तो रेट निकाल दो, फिर प्रिंसिपल निकाल दो। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई होंगे इसके अंदर। इसलिए तो मैंने आपको कहा था, अगर कोई विद्यार्थी क्लास पहली बार देख रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की पहले पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5th क्लास, ऐसे देखना स्टार्ट करो आप, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं हर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप सेंटर लेवल की करो। और आपको एक बात बता दूँ, ये हम लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैं चीज़ डाल रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है ये इसी पे मिलेगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आज तक जितने भी बने हैं या बनने की गुंजाइश है, हर प्रकार के क्वेश्चन मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। जो भी मैं चैप्टर करवाता हूँ उसमें पूरा मैक्सिमम लेवल करवाता हूँ इसी पे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सारा सबसे ज़्यादा मैटर आपको इसी पर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों को लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि अच्छा लगा आपको। उस हिसाब से मैटर तैयार करें हम और भी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन जो एसएससी मेंस में पूछा हुआ है, आपके भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ सकता है, वो कोई सी भी एग्ज़ाम दो वहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 160 रुपये, और साधारण ब्याज है 2880 रुपये। ब्याज की दर ज्ञात करो। कुछ नहीं करना भाई, इसमें आपको इतना तो पता है कि जब 2 साल का, केवल 2 साल की बात करें ना, तो उसका सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर 2 साल का SI और 2 साल का CI। मुझे बताओ क्या क्या दे रखा है। आप बताओगे सर यहाँ पर केवल उसने दिया है 2 साल का SI तो है 2880 रुपये, CI नहीं दे रखा, और ये बोला है कि अंतर दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का अंतर कितने का है? अंतर है 160 रुपये का। हमें तो डायरेक्ट ही कर दो ना। दर कैसे ज्ञात करते हैं भाई? 2 लिखते हैं, और मैंने कहा था ब्याजों का अंतर, तो इसने आज डायरेक्ट ही दे दिया 160 रुपये, तो ऊपर आएगा 160, नीचे आएगा 2 साल का साधारण ब्याज जो क्वेश्चन ने दे रखा है 2880, इंटू क्या करोगे? 100% में ज्ञात हो जाएगा आंसर। बोलो, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 144, और 16 को इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। और 100/9 का मतलब कितना होता है भाई? 100/9 का मतलब कितना होता है आपका? 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये आप लोगों की रेट है, यही आप लोगों का क्या क्या लाएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मूले पर ही सारा काम करना है। आपको क्या किया है? 2 साल का समय 2 लिख दो, और ब्याजों का अंतर दिया है, उसमें 2 साल के साधारण ब्याज का भाग लगा दो, परसेंट में याद करना हो, गुणा भाग करके दर निकाल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हर बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा दिमाग लगा के और पूछ लिया। ये अभी हाल में पूछा है, किसके अंदर पूछा है? ये पूछा गया है इसके आरआरबी की जो ये अभी वैकेंसी आई थी बैंक की, उसमें पूछा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चनों में से इसको चुना हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लिया गया है। और एग्ज़ाम में आपको बता दूँ, एसएससी मेंस के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज भी दे रखा है, और उसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया। इस क्वेश्चन को करने का आप लोगों ने बहुत दिमाग लगाओगे, आपको रियल में एहसास नहीं होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे ना बेसिक मेथड से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मेथड है या फिर एनसीईआरटी का है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो लगाओगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। देखो कैसे, आपको पता है कि ये कोई धनराशि है और क्वेश्चन ने क्या बताया कि 2 साल का समय है। कोई बात नहीं, हमें यहाँ से 2 साल का एसआई और 2 साल का सीआई दिया गया है। बच्चों कितना दिया गया है? आप बोलोगे सर एसआई तो 800 रुपये है और सीआई 832 रुपये है। आप दिमाग लगाओ। अब इस तरीके को मैं क्यों यूज में ले रहा हूँ, देखना आप, इसको मैं यूज में ले रहा हूँ, इसका रीज़न है। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर या तो दर तो वैसे भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे दर? 2 इंटू ब्याजों का अंतर कितना है 32, नीचे कितना लिखोगे 800 इंटू 100। आपको पता है कि 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, मतलब 8% की दर है। बच्चों आपको पता है कि जब समय 3 साल का दिया जाता है ना, तो आप ये 3 तीर लगाते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। 2 साल का एसआई 800 है तो 1 साल का 400 आया होगा, अगले साल भी 400, फिर ये 32 आया होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आपको पूछा है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। एक बात बताओ, 8% को जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 8 के बट्टे में 100 आएगा, और 8 के बट्टे में 100 का क्या मतलब हुआ? 4 से काटोगे 2/25 आएगा, 2/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब थोड़ा सा दिमाग लगा दो, यहाँ पर जो भी मूलधन था उसका आपने 2/25 निकाला तो कितना आया? 400। फिर वापस इसका निकाला 400 आया, इसका 2/25 निकाला 32 आया। अगर तुम 3 साल में काम करते तो मुझे बताओ, यहाँ पर राशि का 3 साल में निकालोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। यहीं से नकल कर लो, दिमाग तो लगाओगे। फिर इसका निकालोगे 2/25 तो कितना आएगा? 32। इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 32। और इस राशि का भी तो निकालोगे तो कितना आएगा आप लोगों का? 32 का जब तुम ज्ञात करोगे, 32 का जब तुम 2/25 निकालोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 64/25, मतलब 2.6, ये हो गया 2.56, 2.56। आपको दिख रहा होगा, हाँ 2.56। इसने पूछा क्या है बच्चों? इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो भी 3 साल का। तो क्या करोगे? 3 साल में ब्याजों का अंतर निकालना हो ना, इनको जोड़ दो आप। बोलो कितना अंतर आएगा 3 साल का? 2 2 3 4 2 3 6 और 3 3 3 9, ये जुड़ेगा। इसको हटा देते हैं ऊपर। तो टोटल आपका आंसर जो आएगा वो देखो मैं बताऊं, 6 तो ये हो गए और 9 ये हो गया, प्लस 2.56, इनको जोड़ोगे तो आएगा 98.56। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप लोगों की सारे दिमाग की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 2 साल का एसआई या सीआई दे रखा हो, मूलधन और दर ज्ञात करने के सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कोई बन भी गया तो आप उनको कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा एडवांस लेवल ये है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि हमने इसको कैसे यूज में किया है। समझ गए? मैंने ये तरीका क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल का याद करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने इधर से गेम खेल लिया। भाई यहाँ पर मूलधन नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन नहीं है तो दर तो मालूम चल गई ना। अब यहीं से हम लोग पता चल गया कि 800 2 साल का है तो 1 साल का 400 400, और 832 तो 32 यहाँ पे आएगा। अगले साल इस राशि का निकालेंगे 2/25 तो 400 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 400 ही है। फिर इधर क्या आएगा? इसका 2/25 32 आएगा, इसका 2/25 32 आएगा, इसका 2/25 2.5 आएगा।
ब्याजों का अंतर, इस लाइन को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, वही अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो सीखा है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यकीन मानिएगा, इनको अगर आप पढ़ते हो घर पे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं कर रखा है तो। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरे 3 साल के बारे में चर्चा की जाएगी कि 3 साल का टाइम दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे, फिर हम उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग करेंगे। इस प्रकार से आगे आगे क्लासें देखते जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।